Hello students. So in today's class we are going to discuss an important topic from ray optics, but generally एग्जामिनेशन में इसको ओवरलुक कर दिया जाता है, सीरियसली नहीं लेते हैं बच्चे. एंड द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस. तो अगर ये एक स्फेरिकल सरफेस है और ऑब्जेक्ट इसके बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, तो मैं फ़िलहाल ऑब्जेक्ट को बाहर मान रहा हूँ. तो बाहर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और जो ये सरफेस है इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है मीडियम का. तो मैं जहाँ पर भी μ1 लिख रहा हूँ आप ये मान करके चलिएगा कि वो μ2 से छोटा ही है. And just to avoid any ambiguity in our statements, हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो सरफेस है, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, ये सरफेस बस मेरे पास इतना ही हिस्सा है और इसके इधर का जो मीडियम है वो इन्फिनिटी तक एक जैसा मीडियम है, मतलब μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं. तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि लाइट इधर से चलना शुरू करेगी. मान लिया जाए कि मैंने कहा कि लाइट यहाँ से चली ऐसे, और अगर मुझसे कहा जाए नॉर्मल बनाइए तो सेंटर से पास होती हुई लाइन बना लीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगी. तो लाइट फ़िलहाल μ1 से μ2 में एंट्री ले रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर में जा रही है. कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम रेयरर मीडियम होता है और ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम डेंसर मीडियम होता है. तो लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करनी चाहिए. तो अगर कोई बेंडिंग नहीं होती तो ये लाइट की रे सीधी निकल जाती है ऐसे करके, लेकिन क्योंकि मीडियम बदला है तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से बेंडिंग होनी चाहिए और ये लाइट बेंड करके कहीं इधर आ जाएगी. अब वो जस्ट एज अ मैटर ऑफ चांस हो गया है कि जो लाइट की रे आई है वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आ गई है. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो कहीं भी आ सकती है. तो वो जो आगे आपका ये राइट वाला पार्ट मैंने बनाया है इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ये है ही नहीं, समझ लीजिए. यानी कि अगर इस रे डायग्राम को मैं करेक्टेड फॉर्म में बनाऊं तो ये रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपका. So this is my object O and this is my image I. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. ये लाइट चल रही है, तो इसको हम कहेंगे कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम. तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. और यहाँ पर μ2 की वैल्यू हमेशा μ1 से बड़ी ही है. और अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाए, मतलब जो राइट हैंड साइड है अगर वो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हो, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज़ कर लीजिए कि सिचुएशन ऐसी कर दी जाए कि इधर तो कोई मीडियम है जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है और इधर जो मीडियम है वो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, तो हमारे फॉर्मूले में अब हम कहेंगे कि लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है और μ1 μ2 को एक्सचेंज कर देंगे बस.
तो सबसे पहले जब कभी आपको स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन होते हुए सिचुएशन में कोई कैलकुलेशन करनी हो, तो सबसे पहला जो आपका डिसीज़न होना चाहिए वो ये हो जाना चाहिए कि लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है या रेयरर से डेंसर में जा रही है, क्योंकि इसी के आधार पर आप ये तय कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। ध्यान रखिएगा, इन बोथ केसेस μ2 μ1 से बड़ा आएगा, मतलब हम लेकर के चल रहे हैं, ऐसा आएगा नहीं, हम लेकर के चल रहे हैं। वी यू और आर के सिंबल बहुत ध्यान से लेने चाहिए। अगर ये सिंबल लेने में गलती कर दिया जाए तो फिर आंसर गलत आएगा। उदाहरण के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि एक ग्लास स्फीयर है, इसका जो डायामीटर है वो 6 सेंटीमीटर है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो 1.5 है। इसके अंदर सेंटर से, मान लीजिए कि इसका सेंटर कहीं ये है C, सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर एक बबल है और इस बबल को इधर से कोई देख रहा है। यहाँ पर कोई स्टूडेंट खड़ा है, तो ये जो पॉइंट है ये उस स्टूडेंट की आंख है। तो वेयर विल दिस स्टूडेंट बी ऑब्जर्विंग द बबल, ये हमारा क्वेश्चन। तो अब बबल दिखाई कब पड़ेगा? बबल दिखाई तब पड़ेगा जब यहाँ से चलती हुई लाइट इसकी आंख में किसी तरह से जाए या जाती हुई लगे, तभी देख सकता है ये इसको। हालांकि ये गलत बनाया है रे डायग्राम मैंने, तो इसको मत बनाइएगा आप, ये सिर्फ समझाने के लिए कहा था। तो ऑब्जेक्ट से चलती हुई लाइट जब मेरी आंख में एंटर करेगी तभी मैं उसको देख सकता हूँ, नहीं तो नहीं देख सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें अपना पोल यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ है। तो ये तो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पॉइंट हो गया पोल। पोल के राइट में जो डिस्टेंस है वो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, पोल के लेफ्ट में जो डिस्टेंस है वो हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो अगर मैं u की बात करूं तो u की वैल्यू हो जाएगी प्लस PO विच इज़ 3 सेंटीमीटर। ये सॉरी, थोड़ा मैंने गड़बड़ दे दिया है डेटा, ये इसका डायमीटर नहीं था, इसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर था, तो जो इसका u की वैल्यू होगी वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। v हमें मालूम नहीं है, कहाँ दिखेगा, वी डोंट नो। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो 1.5 है। बाहर कुछ बताया नहीं गया है तो वो एयर मान ली जाएगी 1 हो गई। 1.5 बड़ी वैल्यू है तो ये μ2 हो गया, 1 छोटी वैल्यू है तो वो μ1 हो गया। पहले ही मैंने बताया कि आप बड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मानेंगे। अब यहाँ पर जो लाइट है वो ग्लास स्फीयर के अंदर से बाहर निकल के आ रही है। इसका मतलब है कि लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, और अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो हमारे पास क्या आता है, μ2/v माइनस ये डेंसर टू रेयरर नहीं, रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला है। यह आएगा μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ठीक हो गया जी। तो μ1 हो गया 1/v, हमें मालूम नहीं है, μ2 1.5 हो गया, u की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गई, 1 माइनस 1.5, और r की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर।
रेडियस भी इसी तरफ आएगा, पोल से राइट में, तो वो भी प्लस में लिया जाएगा। तो अपने पास आ गया 1/v, ये डेसिमल हटा देते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा। राइट में शिफ्ट कर दीजिए, प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस 0.5/6 तो 1/12 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम हो गया 12, 6 - 1, तो हमारे पास आ जाएगा v = 12/5 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। प्लस में आंसर आ रहा है, यानी कि इमेज राइट साइड में ही बनेगी और पोल से 2.4 सेंटीमीटर दूर बनेगी। अगर हम इसको रे डायग्राम के नज़रिए से देखना चाहें तो दिस इज़ आवर स्फीयर, दिस इज़ आवर डायमीटर, दिस इज़ आवर सेंटर, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लाइट चलती है, मान लीजिए इस तरह से, और ये हमारा नॉर्मल बन जाएगा यहाँ पर। सो द लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी तरीके से ये लाइट इधर आएगी, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर इमेज बननी चाहिए थी। सो दिस विल बी द इमेज, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मेरी आँख होगी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, जहाँ पर इमेज दिखा रहा हूँ मैं। तो ये जो डिस्टेंस है P से लेकर के इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो 2.4 सेंटीमीटर का होगा। हालांकि जो ऑब्जेक्ट है वो 3 सेंटीमीटर दूर है, तो इट विल बी अपीयर्ड एज शिफ्टेड टुवर्ड्स द पोल। ठीक है जी। तो और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, PYQ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।